हेलो एवरीबॉडी। हम लोग आज इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्र, मृदुला मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी इस बुक का रिव्यू करने वाले हैं। इसका मैं फर्स्ट चैप्टर आपके साथ उसका समरी शेयर करूंगी। इंडिया को सबको पता है कि इसको आज़ादी मिल गई थी 1947, 15 अगस्त 1947। दिस वाज दैट गोल्डन डे जब हमें आज़ादी मिली थी। और नेहरू जी की स्पीच जो थी ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जो उन्होंने बोली थी इंडिपेंडेंस डे की शाम को, वो एक बहुत फेमस स्पीच थी। और हमारे कुछ बेसिक गोल्स थे आज़ादी को प्राप्त करने के बाद, कि हम लोग इस आज़ादी को प्रिजर्व करके रखें, कंसोलिडेट करके रखें और इंडिया की यूनिटी को स्ट्रेंथन करें और आगे तरक्की के पाथ पे चलते जाएं। आज़ादी जब हमें मिली तो उसके बाद हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने देखा कि कंट्री में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अलग अलग जगह के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं उनके रिलीजियस बिलीव्स अलग हैं। तो एक ज़रूरत महसूस हुई कि डेमोक्रेसी होना ज़रूरी है। इतने बड़े नेशन जहाँ पे इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है उसको एक साथ लाने के लिए जो नेशन के लीडर्स थे उन्होंने बोला कि हम अपने सोसाइटी को बिल्ड करेंगे, सेक्युलर सोसाइटी एक बनाएंगे और मेयर पॉलिटिकल टू इंक्लूड इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी लेके आएंगे और इंडिया इकोनॉमिक की तरफ या तरक्की की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी में इंडिया के एग्रीकल्चर में ध्यान देने की ज़रूरत थी। तो हमने कुछ गोल्स बनाए, कुछ उनमें से वो हुए, सक्सेसफुल हुए, कुछ नहीं हुए। पॉलीगैमी जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब बहुत ज़्यादा थी हमारी सोसाइटी में, हिंदूज़ में भी और मुस्लिम्स में भी। विमेन की पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उनको इनहेरिटेंस के राइट नहीं दिए जाते थे, उनको डाइवोर्स देने का राइट नहीं था और उनको एजुकेशन भी बहुत कम केसेस में दी जाती थी। जो फाउंडर्स थे इंडियन रिपब्लिक के, उनका एक वो था कि हमें नेशन बिल्डिंग और सोशल इंजीनियरिंग के लिए की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और स्टेट जो है वो कुछ कामों के लिए, जैसे यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए या प्रेस बनाने के लिए, ट्रेड यूनियंस बनाने के लिए, पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाने के लिए लोगों की ज़मीन हड़प नहीं सकती। जो भी काम होगा वो डेमोक्रेटिक तरीके से ही होगा। और एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क या चैलेंजिंग टास्क था कि लोगों में डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस कैसे लाई जाए, क्योंकि एक बहुत फेमस थ्योरी उस टाइम थी राइस बाउल थ्योरी, जिसको लीडर्स ने रिजेक्ट कर दिया था आउटराइटली, क्योंकि उन लीडर्स को शायद लगता था कि इंडिया में गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं और उनको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में या नहीं है। उनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा कि उनको खाना या फूड या शेल्टर मिल रहा है कि नहीं। पर फिर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने इस राउलबेट थ्योरी को, राइस बाउल थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और उनका ये मानना था कि डेमोक्रेसी हमारी कंट्री को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जब हम आज़ाद हुए, जैसे इकोनॉमी को कैसे सुधारा जाए, जेंडर इनइक्वालिटीज़ थी, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री फेस कर रही थी। तो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे जैसे नेहरू जी, उनकी डेथ हो गई, इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए आज़ादी के बाद। नेशनल इमरजेंसी लग गई, तब बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने ये बोला कि अरे अब तो ये कंट्री ज़्यादा दिन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। जिस डेमोक्रेसी के बेस पे ये अपनी कंट्री को चलाने की सोच रहे हैं वो डेमोक्रेसी को तो ग्रहण लग गया है। और जब इमरजेंसी लगी तो ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। बट हमने देखा कि बहुत सारे चैलेंजेस आए रास्ते में, बट स्टिल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे या जो हमारे लीडर्स थे वो अपने बात पे अड़े रहे और उन्होंने डेमोक्रेसी में बेशक शायद थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, पर उनको रेक्टिफाई करते हुए, उनको फेस करते हुए एक स्ट्रॉन्ग कंट्री को बनाने के रास्ते पे आगे चलते गए। प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी, जैसे गरीबी थी, सोशल माइजरी थी, इनइक्वालिटी थी, ट्राइब, बहुत सारे ट्राइब के लोग यहाँ पे रहते थे। 1980s में, 90s में, 60s में बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ भी आने लगी। हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ था 1962 में, 67 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। ये सारी प्रॉब्लम्स भी थी। और
इनको ही हमने फेस करते हुए हम आज़ादी के रास्ते पे और डेमोक्रेसी के रास्ते पे आगे बढ़ते गए। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनी कंट्री में इनकॉर्पोरेट किया और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया बहुत सारे लोगों की। और हमें पता था कि हमारी कंट्री में कियोस की सिचुएशन है, सेक्शनिस्ट डिमांड्स आने लगी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिक्लाइन हो रहा था, पुलिस इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थी, करप्शन थी, ब्रूटैलिटी थी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और इंडिया का सर्वाइवल और उसकी ग्रोथ एज अ नेशन और एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी, वो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और 1947 में जो हमारे लीडर्स थे, उनके पॉलिटिकल कैलिबर को बहुत ज़्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, जो हम कभी भी भुला नहीं सकते। लीडर्स को बिल्कुल कॉन्फिडेंस था कि हम डेमोक्रेसी को लेके अपने कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर थे, जैसे राजगोपालाचारी, कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने अपना योगदान दिया था इस कंट्री की डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। 1947 के बाद हमारी कंट्री में चेंजेस आने लगे, डेवलपमेंट्स होने लगे। हम जब आज़ाद हुए तो गांधी जी ने बोला कि स्लेवरी ख़त्म हो गई और हम फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं। सारी जो वीकनेसेस हैं वो अब क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। जब नेहरू जी आए, उनका जो एरा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आशावादी सोच थी, एक अचीवमेंट की वो थी। 1955 में नेहरू जी ने रिपब्लिक डे की परेड पे स्पीच देते हुए बोला था कि माई हार्ट was filled with pride and joy at the sight of our nation on the march, realizing its goal one by one. There was sense of fulfillment in the air and confidence in our future destiny. तो इस फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि आज़ादी के बाद हमारी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम, गरीबी, केओस और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, नेहरू जी, राजगोपालाचारी, B.R. अम्बेडकर, इनकी सूझबूझ और इनके विजन और इनके एफर्ट्स की वजह से लोगों ने समझा कि डेमोक्रेसी होना हमारी कंट्री में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसी कदम में, उसी डायरेक्शन में अपने काम किए। और गोखले जी ने बोला था कि हमें पता है कि हम लोग छोटे छोटे जो स्टेप्स ले रहे हैं उसमें हमें बहुत सारे फेलियर्स मिल रहे हैं, पर हमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स और फेलियर्स जो हमें मिल रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे हमें इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। और जो हमारा ग्रेट टास्क है, ग्रेट टास्क क्या था, नेशन बिल्डिंग। उस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्डिंग जो डेमोक्रेटिक हो, सेक्युलर हो, वो हमें मिलेगी। इन फेलियर्स से जो हम चीज़ें सीखेंगे वो हमारे देश को और सुंदर, ग्रेट और प्रगति की तरफ ले जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। थैंक यू।